हेलो एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट स्लीप डिप्राइवेशन बिकॉज ऑफ ट्विन बेबीज। जब एक सिंगलटन बेबी होता है तो अक्सर डैड्स को तो पता ही नहीं चलता है कि स्लीप डिप्राइवेशन क्या होता है, क्योंकि जब भी बेबी फीड की डिमांड करता है तभी माँ उठकर बेबी को फीड कर देती है, बच्चे को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। लेकिन ये फंडा तब काम नहीं करता जब आपके पास ट्विन बेबीज हो। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि मेरे बेबीज बिल्कुल जैसे शिफ्ट्स में काम करते थे। जियान उठा तो वियान सोया और वियान उठा तो जियान सोया। ऐसा लगता था जैसे राउंड द क्लॉक बस मुझे जागते ही रहना है। और मैं इतनी ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड हो चुकी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट स्लीप डिप्राइव्ड थे। लेकिन चूंकि उन्हें फिर से मॉर्निंग उठकर ऑफिस जाना पड़ता था तो उन्हें मैं कुछ देर के लिए छुट्टी दे देती थी जाके दूसरे कमरे में सोने के लिए। एज अ मॉम हु हैज़ रेज्ड ट्विंस, आई फील स्लीप डिप्राइवेशन एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट है ट्विन पेरेंटिंग का। मतलब आपको इतनी ज़्यादा नींद आती है लेकिन आपके पास सोने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपसे कहा है कि इफ़ पॉसिबल आप अपनी डिलीवरी से पहले ही हेल्पिंग हैंड्स अरेंज करके रखिए। मतलब सिर्फ आपसे आपके हस्बैंड से 2 बच्चे नहीं संभाले जाएंगे। मैंने कैसे अपने बच्चों को बड़ा किया हुआ है, किस तरह के प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ, ये तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया ही हुआ है। स्लीप डिप्राइवेशन कितना रियल होता है आप मेरे बेबीज के इन वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। चाहे वो दिन का कोई भी टाइम हो या रात का कोई भी टाइम, कंस्टेंटली कोई ना कोई बेबी तो जागा ही हुआ होता था। शुरू में एटलीस्ट शुरू के 5 से 6 महीने 7 महीने तक मैं उनके स्लीप को शेड्यूल नहीं कर पाई थी। उसके आगे हालांकि मैंने सीख लिया था कैसे उनके स्लीप को शेड्यूल करना है। इस बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उसे चेक कर सकती हैं और अपने ट्विन पेरेंटिंग को थोड़ा ईजी बना सकती हैं। बिलीव मी, ट्विन पेरेंटिंग जो होता है ये सिर्फ आपके पेरेंटिंग स्किल्स को टेस्ट नहीं करता बल्कि आपके मैरिज को भी टेस्ट करता है, क्योंकि आप और आपके हस्बैंड दोनों ही स्लीप डिप्राइव्ड होंगे बिकॉज दोनों बेबी को संभालना होता है। तो ऐसे में हो सकता है कि बिकॉज ऑफ कंस्टेंट एग्जॉशन आप दोनों एक दूसरे को कुछ ऐसा बोल जाए जो आपने कभी पहले नहीं बोला होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मतलब इससे पहले शादी के 5 सालों में हमने जितना झगड़ा नहीं किया होगा उतना हमने इन्हीं 3-4 महीनों में कर लिया था। शुरू के ये जो कुछ मंथ्स होते हैं जब तक बेबी को आप अच्छे से समझ नहीं पाते, बेबी का भी जो सर्कैडियन रिदम है वो नहीं बनता, उसे दिन रात के फर्क का ही नहीं पता होता। तो इस दौरान खुद को इस चैलेंज के लिए तैयार रखना बहुत जरूरी है। वैसे इस दौरान मेरा जियान मुझे एंटरटेन भी बहुत करता था। मेरे चैनल में आपको ट्विन प्रेगनेंसी के रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, साथ ही प्रेगनेंसी इन जनरल, ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस फॉर मॉम्स रिलेटेड कुछ वीडियोस भी मैंने पब्लिश किए हुए हैं। काइंडली मेरे चैनल को आप चेक करें एक बार, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच, सी यू सून।